बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने अपना चैप्टर नंबर 7 जो है उसकी रीडिंग अच्छी तरह कंप्लीट की है, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपने टेस्ट योरसेल्फ। टेस्ट योरसेल्फ इस चैप्टर की काफ़ी लॉन्ग हैं, तो हम एक एक करके ही सोल्व करेंगे। मैं ज़्यादा बर्डन ही आपके ऊपर डालना चाहती हूँ। आज हम सोल्व करेंगे टेस्ट योरसेल्फ 7.1। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करो, एक अच्छा सा कमेंट करो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुँच जाए। ओके बच्चों, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज how can you justify that a reaction between magnesium and oxygen is a redox reaction while the reaction shows only addition of oxygen means oxidation। उन्होंने आपसे पूछा है कि यहाँ पर एक रिएक्शन है किसके दरमियान, मैग्नीशियम के दरमियान और ऑक्सीजन के दरमियान। वो कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हुई है, मीन्स कि आपने सिर्फ एडिशन की है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की एडिशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो आपने जस्टिफाई करना है कि यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो बच्चों, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जब भी हमने रिडॉक्स रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। हम देखते हैं कि कौन सा मेटल जो है वो ऑक्सीडाइजेशन नंबर अपना चेंज कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम जो होता है वो हमारे पास इधर अपनी एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है। एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट का मतलब ये है कि वो जिस तरह नेचर में एग्जिस्ट करता है एक एलिमेंट के तौर पर वैसे ही है। और जब भी कोई एलिमेंट जो होता है वो अपनी एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है तो उसके ऊपर जो ऑक्सीजन स्टेट होती है, उसकी वैलेंसी होती है, वो 0 होती है। ठीक है। साथ आप देखो ऑक्सीजन भी यहाँ पर O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हमें पता है एयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसके ऊपर भी हमारी जो वैलेंसी है या ऑक्सीजन स्टेट है वो 0 है। ठीक है। लेकिन एक बात तो यहाँ पर उन्होंने जस्टिफाई कर दी कि किस तरह कि हमारे पास जो एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की वो एक ऑक्सीडेशन का स्टेप है, लेकिन हमने जस्टिफाई करना है कि किस तरह यहाँ पर 2 MgO तो बना है हमारे पास, लेकिन रिडक्शन भी हुई है। तो बच्चों आप देखो, अब यहाँ पर MgO बना है। जब भी ऑक्सीजन जो होता है हमारे पास किसी मेटल के साथ आता है रिएक्शन के अंदर तो उसके ऊपर -2 चार्ज आ जाता है। ठीक है। अब जाहिर बात है जब इसके ऊपर -2 चार्ज है, होल आप चेक करो तो ये कंपाउंड क्या है? न्यूट्रल है, MgO। तो इट्स ऑब्वियस कि अगर इसके ऊपर -2 चार्ज है तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या होगा? +2 चार्ज। तो बच्चों फिर इसके अंदर क्या हुआ कि जो मैग्नीशियम है उसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकले हैं बाहर। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकले हैं बाहर किससे? मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम से बाहर निकलने के बाद वो कहाँ गए हैं? ऑक्सीजन के पास। ठीक है। जब मैग्नीशियम से ऑक्सीजन के पास गए हैं तो मैग्नीशियम के पास क्या हुई है? ऑक्सीडेशन, मींस इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन ने क्या किया है? एक्सेप्ट किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो ऑक्सीजन ने की है रिडक्शन। तो आप कह सकते हो यहां पर जो चेंज है ऑक्सीजन स्टेट के अंदर, किस तरह जो मैग्नीशियम है उसका ऑक्सीजन स्टेट चेंज हुआ है कहां से? 0 से +2 की तरफ, जबकि जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीजन स्टेट चेंज हुआ है किससे? 0 से -2 की तरफ। तो आपको पता है जब भी चेंज इन ऑक्सीजन होता है तो हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन मींस कंबाइन और रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं वो टेक्स प्लेस करते हैं। ओके बच्चों, आवर सेकंड क्वेश्चन इज अ रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन्वॉल्व ओनली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मींस ऑक्सीडेशन बट इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। कमेंट ऑन दिस। सेम वही बात उन्होंने पूछी है कि रिएक्शन हो रहा है किसके दरमियान? कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान। ठीक है। कार्बन अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है और ऑक्सीजन भी अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है और दोनों के ऊपर ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी? 0 और 0। इन दोनों ने आपस में जब रिएक्शन किया है तो हमारे पास इन रिजल्ट क्या बनी है? कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। ठीक है, CO2 बनी है। ठीक है। अब उन्होंने बताया है कि किस तरह यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो हुई है लेकिन ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए जब भी आपको एक एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट आ रही है दूसरे की नहीं आ रही तो इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर -2 ऑक्सीजन स्टेट है, ये आपको पता है कि जनरल स्टेट के ऊपर इसके -2 ही होती है। अगर हमने फाइंड करनी है कार्बन के ऊपर कितनी है तो हम क्या करेंगे? कार्बन को जिसको फाइंड करना है उसको X लिखेंगे, प्लस -2 किसकी है? ऑक्सीजन की, और 2 जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि कंपाउंड के ऊपर होली जो चार्ज है वो 0 है। तो X -4 इज इक्वल टू 0। X को इधर रहने देंगे और 4 को उधर रह जाएंगे। तो बच्चों क्या चेंज आई है? +4 जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन स्टेट है किसकी? कार्बन की। अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि मैम यहाँ पर तो O2 है और आपने इसके ऊपर -2 क्यों लिखा है? तो बच्चों मैंने -2 जो लिखा है वो सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम के लिए लिखा है। ठीक है। 2 के लिए मैंने यहाँ पर -4 लिख दिया है,
ठीक है, यहाँ पर मैंने -4 लिखा है और इसकी वजह से यहाँ पर दोनों न्यूट्रल हुए हैं। अगर तो एक के ऊपर -2 होता +4 होता तो हमारे पास वो कंपाउंड बनता ना न्यूट्रल। न्यूट्रल एक कंपाउंड तभी बनता है तब दोनों के ऊपर जो दोनों एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर हमारे पास सेम चार्ज हो। ठीक है, तो CO2 के ऊपर कार्बन के ऊपर भी +4 है, जबकि हमारे पास ऑक्सीजन है इसके ऊपर भी -4 है और इसके ऊपर +4 है। ठीक है, अब हमने ये प्रूफ करना है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे हुई है। तो बच्चों देखो, कार्बन ने क्या किया है, कार्बन के जो हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं। ठीक है, +4 का मतलब क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, डेफिशिएंसी हुई है। जबकि ऑक्सीजन ने क्या किया है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है। यहां पर क्या हुई है, रिडक्शन, इसने की है रिडक्शन ऑक्सीजन ने, जबकि जो कार्बन है उसने क्या किया, ऑक्सीजन, क्योंकि यहां से 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं बाहर। ओके बच्चों, आवर थर्ड क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन प्रोसीड साइमल्टेनियसली, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। आपने बताना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो होता है हमारे पास वो किस तरह साइमल्टेनियसली प्रोसीड करता है एक एग्जांपल के साथ। तो बच्चों आपको पता है कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होते हैं वो एक साथ हो रहे होते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है। अब बच्चों को पता है कि ऑक्सीजन के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं वो किसने लूज किए हैं, वो हमारे पास लूज किए हैं रिड्यूसिंग एजेंट ने। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट ने दिए हैं, जबकि ये यूटिलाइज किसने किए हैं, मतलब ये कौन इनको यूज कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन बच्चों उस वक्त तक नहीं होगी जब तक रिडक्शन नहीं होगी। कोई एलिमेंट या कोई एटम कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे और बाद में किसी को चाहिए भी ना हो, वो अपने आप को स्टेबल ही रखता है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को तभी लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स वहीं से तब बाहर निकलेंगे जब कोई और एलिमेंट प्रेजेंट होगा और उसको जरूरत होगी इलेक्ट्रॉन्स देने की। ठीक है, ऑक्सीजन तब तक नहीं होना जब तक हमारे पास रिडक्शन का प्रोसेस ना हो या कोई हमारे पास कोई एलिमेंट ना हो जिसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हो। ठीक है, तो एक और बात यहां पर याद रखने की है कि अगर आपने देखना हो कि यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इक्वल होने चाहिए। जितने हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने लिए हैं और जितने हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट ने इसको दिए हैं। अगर रिड्यूसिंग एजेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए भी मैंडेटरी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले, तभी हमारे पास ये रिडॉक्स रिएक्शन जो होगा वो कंप्लीट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो रिएक्शन किसका है, सोडियम प्लस Cl2 का किस लिए होता है, इज इक्वल टू NaCl के लिए। ठीक है, अब आपको पता है सोडियम जो होता है हमारे पास वो रेडली लूज करता है इलेक्ट्रॉन। कैसे करता है, 2Na गोज टू 2Na प्लस 2E माइनस। अब जो क्लोरीन होता है हमारे पास वो इस स्टेट में होता है कि वो फटाफट क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं तो क्या करता है, Cl2 प्लस 2E माइनस गोज टू 2Cl माइनस। ये क्या हुई है हमारे पास, रिडक्शन। ये क्या हुई है हमारे पास, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमने देखना है कि क्या हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स दोनों बराबर हैं। तो बच्चों दोनों बराबर हैं, यहां से सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं और यही 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिए। अगर हम इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो क्या बनता है, 2Na प्लस Cl2 प्लस 2E माइनस गोज टू 2Na प्लस 2Cl माइनस प्लस 2E माइनस। तो मैंने आपको पहले ही बात बताई थी कि अगर आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड के ऊपर दोनों एक तरह की चीजें प्रेजेंट है तो वो आपने रिएक्शन में नहीं लिखनी है। तो यहां से हमारे पास क्या कट होगा, यहां से हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास कट हो जाएंगे। ठीक है, अब 2Na प्लस Cl2 जो होता है हमारे पास वो रिएक्शन करता है तो इन दोनों ने आपस में कंबाइन करना है ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के क्या करेंगे, करीब आने की कोशिश करेंगे और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaCl। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो गई है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन हो रही है और किसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है। तो बच्चों मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे आपने बताना कि हो रही है। जहां भी जिस एटम के ऊपर, किस एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके आया है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कैटाइन बना है वहां पर। ठीक है, और जिसके पास क्या हुआ है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुई है, रिडक्शन। अब इसकी बेसिस के ऊपर भी हम देखें कि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है कि रिडक्शन हो रही है। ओके बच्चों, ए वाला देखो, पोटेशियम जो है वो कन्वर्ट हो रहा है पोटेशियम आयन के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास निकल रहा है। ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं और हमारे पास राइट हैंड साइड के ऊपर प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है तो यहाँ पर क्या हुई है, फर्स्ट वाले के अंदर, ए वाले के अंदर हुई है ऑक्सीडेशन। ठीक है,
बी वाला देखते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ से रिमूव कर देती हूँ ताकि आप लोग इसे बोदर ना हो। बी वाले के अंदर क्या हुआ है, रिएक्टेंट्स ये हैं, प्रोडक्ट्स ये हैं। अब ब्रोमीन ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखा है, मींस कि उसके साथ रिएक्शन किया है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। तो जिसके पीछे में हमारे पास क्या बने हैं, बी आर नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि इसने अभी अभी इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। तो बी में क्या हुई है, रिडक्शन। ठीक है। सी वाला देखो बच्चों, सी वाले के अंदर कॉपर जो है वो क्या कर रहा है, कॉपर ने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, प्रोडक्ट साइड पर आया ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन। सी वाले के अंदर भी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है हमारे पास आयोडीन। आयोडीन ये कर रहा है हमारे पास, ये कन्वर्ट हो रहा है आयोडीन +1E-। तो बच्चों यहां पर 2 चीजें याद रखने की है। अब आयोडीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला है बाहर। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकाला तो वो अपनी एलिमेंटल फॉर्म में आ गया, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर 0 है, एलिमेंटल फॉर्म में आ गया। किस में आ गया, ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में आ गया। इसका जो ऑक्सीजन नंबर है वो हमारे पास चेंज किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने क्या किए हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। तो डी वाले के अंदर भी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। 4 वाले में देखो बच्चों, Fe2+ गोज टू Fe3+1E-। तो पहले यहां पर इसके ऊपर +2 चार्ज था, पहले इसके से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, अब इसके ऊपर +3 चार्ज आ गया। तो मतलब कि इसने एक और इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल दिया। तो बच्चों यहां पर भी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको अपनी बुक पे लिख लो। आई एक्सपेक्ट कि आपने बुक्स अपनी ओपन की होंगी और वैसे नहीं सुन रहे होगे इस वीडियो को। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 इज एन एलिमेंट M reacts with another element X to form MX2 in terms of loss or gain of electron identify the element which is oxidized or which is reduced। बच्चों ये सेम रिएक्शन है जो हमारे पास हमने फर्स्ट 2 एग्जांपल में या टेस्ट योरसेल्फ में हमने देखे हैं, ये वैसे ही करना है। देखो यहाँ पर वो कह रहे हैं M जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, X2 के साथ, और हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, MX2। ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, जिस तरह हमने पहले एग्जांपल दी बच्चों, ये ट्रिक वाला ही है, इसको आपने ऐसे ही याद रखना है। जो फर्स्ट वाला होगा हमारे पास वो क्या करेगा, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास एक्सेप्ट हुए हैं X2 की तरफ, X2 + 2E-। तो ये 2X नेगेटिव में चेंज हो चुका है। ठीक है। तो जो M एलिमेंट है उसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, तो वहां पर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। और X2 जो एलिमेंट है उसने गेन किया है, तो वहां पर क्या हुई है, रिडक्शन। और बच्चों एक तरीका इसका ये भी है, देखो आप MX2 की ऑक्सीजन स्टेट फाइंड कर लो। ठीक है। कैसे करोगे, MX2 आप समझ लो कि X जो है इसके पास -1 चार्ज है। ठीक है। तो M क्या होगा, X होगा प्लस -1 × 2 = 0, X - 2 = 0, X = +2। +2 चार्ज आ गया M के ऊपर, जबकि -2 चार्ज है -2 के ऊपर। तो बच्चों आपकी कॉमन सेंस आपको बतानी चाहिए कि यहाँ पर +2 हो रहा है और यहाँ पर -2 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इससे पीछे रिएक्शन के अंदर इनकी ऑक्सीजन स्टेट डेफिनेटली चेंज्ड है। इससे पीछे रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास रिएक्टेंट साइड के ऊपर है, यहाँ पर M जो है वो 0 है। ठीक है। इसने क्या किया है, इसका ऑक्सीजन स्टेट जो नंबर है वो हमारे पास चेंज हुआ है, +2 की तरफ गया है, 0 से +2, मींस कि इसने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, लूज किया। यहां पर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। और जो -2 है, -2 की वजह से क्या हुआ है, पहले हमारे पास उसका 0 था और उसने -2 मींस उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, तो यहां पर क्या हुई है, रिडक्शन। आप इस तरह भी बता सकते हो, जैसे आपको इस लगता है वैसे ही आप इसको याद कर लो। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट ओनली एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बट आल्सो अ कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों देखो यहां पर FeO+ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास आयरन बन रहा है और CO2 बन रहा है। तो देखो FeO+ कार्बन मोनोऑक्साइड गोज टू Fe + CO2। यहां पर पहले आप ऑक्सीजन स्टेट देखो, यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या स्टेट है, -2। जनरली आपको नहीं पता तो मैंने आपको बताया कि 0 इक्वल करके तो उसको फाइंड कर लो। तो फेरस के ऊपर क्या मींस आयरन के ऊपर क्या है, +2। कार्बन के ऊपर हमें नहीं पता, ऑक्सीजन के ऊपर तो हमें पता है कि -2 है, तो सेम कार्बन के ऊपर +2 होगी। अब यहां पर देखो, यहां पर आयरन जो है वो अकेला प्रेजेंट है, किसी के साथ नहीं बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या है, ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसके ऊपर चार्ज क्या हुआ, 0। पहले +2 था, अब इसका 0 हुआ। इसका मतलब क्या है कि पहले यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, तभी इसका ऑक्सीजन स्टेट जो है हमारे पास स्टेबल हो गया 0 के ऊपर। तो यहां पर किसकी हुई है, रिडक्शन हुई है, किसकी, आयरन की। और यहां पर देखो बाद में CO2 के केस में, यहां पर कार्बन जो है
और ऑक्सीजन की हमारे पास हमने ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करनी है। यहाँ पर चेंज हुई है आके ऑक्सीजन की हुई है -4। मैंने आपको पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया कैसे इसकी फाइंड करनी है। और कार्बन की हो गई है +4। अब देखो यहाँ पर पहले कार्बन की +2 थी, अब यहाँ पर +4 है, तो क्या इसकी ऑक्सीजन स्टेट में चेंज नहीं आया? पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा था, अब इसने यहाँ आके 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। और लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टर्म ऑक्सीडेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट विद एन एग्जांपल। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन इज द रिएक्शन इन विच देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल आप खुद भी लिख सकते हो जो आपको इजी लगती है। सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं सोडियम की। सोडियम क्या करता है हमारे पास, सोडियम मेटल +1 E- के अंदर चेंज हो जाता है। 0 था हमारे पास, यहाँ पर आके वो किस में चेंज हो गया? सोडियम पॉजिटिव के अंदर। मैग्नीशियम की देख लेते हैं। मैग्नीशियम 0 होता है हमारे पास, 2+, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। ठीक है, ये जनरल एग्जाम्पल है हमारे पास ऑक्सीजन की। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको ये टेस्ट सेल्फ बहुत इजी लगी होगी। ये आज काफ़ी दिन बाद हम पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये भूल चुकी होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी समझना अच्छी तरह, तो मैंने इसकी वीडियोस बनाई हुई है लेक्चर की, तो आप वहाँ से पहले देख के लेक्चर समझ लो, और उसके बाद मैं प्रेफर करूँगी कि आप इस टेस्ट सेल्फ को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद फिर लेक्चर लो। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।